Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। अब चलते हैं एक और बड़ी खबर पर। खबर कर्नाटक से है। यूक्रेन में आपने युद्ध की भयानक तस्वीरें देखी, अब कर्नाटक में एक दंगे की भयानक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहाँ हिजाब विवाद तो ठंडा पड़ गया, लेकिन धार्मिक स्थल को लेकर नए सिरे से तनाव खड़ा हो गया है। स्क्रीन पर आप पत्थर देख रहे हैं, उन चीज़ों की निशानी देख रहे हैं जिनसे शांति टूटती है। घटना है कर्नाटक के कलबुर्गी ज़िले की, गुलबर्गा भी कहते हैं, और सटीक बताएं तो अलन कस्बे की। इस घटना में मोदी सरकार में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत सुबा का भी नाम आ रहा है। तो असल में क्या हुआ, किसने इतना बड़ा दंगा भड़काने की कोशिश की, किसने दर्जनों टन पत्थर जमा किए, किसने सैकड़ों लाठियां बंटवाई, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन पहले आप कुछ ये वीडियोस देखिए। असामाजिक तत्व किस्म के लोगों ने ये पत्थर जमा किए थे दंगे में इस्तेमाल के लिए। इसी तरह लाठियां भी जमा की गई थी, लेकिन कुछ घंटों पहले ही पुलिस ने ये जब्त कर ली और जिस हिंसा के लिए ये जमा हुआ था, ये सब कुछ वो नहीं हुई उस स्केल पे। अब असल में क्या हुआ वो समझिए। अलन कस्बे में एक दरगाह है लार्डे मशक नाम से, इसके पास ही एक मंदिर भी है। यहाँ पूजा को लेकर दो समुदायों में तनाव चल रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से लिखा गया है कि श्री राम सेना दरगाह परिसर में बने राघव चैतन्य शिवलिंगा मंदिर में कथित शुद्धिकरण करना चाहती थी। 1 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन ऐसा करने की योजना थी। मुस्लिम समुदाय भी अपने धार्मिक रिवाज के लिए दरगाह में जुटने की तैयारी कर रहा था। प्रशासन ने तनाव की आशंका के चलते दोनों पक्षों के 10-10 लोगों को पूजा की अनुमति दी थी, ताकि दोनों का काम हो जाए और शांति बनी रहे। पुलिस के मुताबिक महाशिवरात्रि को जिन 10 लोगों को पूजा की अनुमति दी गई थी, उनमें केंद्रीय मंत्री भगवंत सुबा भी थे। तनाव की आशंका को देखते हुए 27 फरवरी को ही इस इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भीड़ जुटी और हिंसा हुई। 1 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन ये हिंसा हुई। असल में क्या पूरा मामला हुआ, ये हमने अपनी तरफ से बताने के बजाय पुलिस के हवाले से बताना उचित समझा है। हमने विस्तार से बात की है कलबुर्गी जिले की एसपी ईशा पंत से। सुनिए। तो मैं पूरा मामला बेसिकली समझना चाहता हूँ कि असल में हुआ क्या था, किस तरह की चीजें वहाँ हो रही थी, बिल्डअप हो रही थी। देखिए, आलन में एक मज़ार है, काफी पुरानी मज़ार है, काफी रेवर्ड है, काफी उसकी मान्यता है। हर समुदाय के लोग वहाँ पे जाके मन्नत मांगते हैं, उसकी पूजा करते हैं, सब है वहाँ। मज़ार जो मेन मज़ार है उसके बगल में एक छोटी सी मज़ार है, और वो छोटी मज़ार के बगल में एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग में भी कई सालों से पूजा हो रही है। एक पंडित हैं, जोशी जी करके पंडित हैं, वो वहाँ पे जाके पूजा करते हैं, और उनको दरगाह कमेटी की तरफ से लैंड भी मिला है, ऐसा करके हमें पता चला है। वो सब है, वो काफी साल से हो रहा है। नाउ अभी किसी लोगों ने अभी बीच में क्या हुआ, पिछले नवंबर की बात है 2021 कि कुछ लोगों ने, कोई मिस्टीरियस हो सकता है, किसी ने वहां पे जो लिंग है उसके ऊपर मलमूत्र विसर्जन किया, और जिसके कारण वो उसके ऊपर हमको एक कंप्लेंट आई, और हमने उसके ऊपर एक एफआईआर रजिस्टर करके जिन्होंने भी एक कृत्य किया था उनको हमने अरेस्ट करके भेजा। फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर जो लोकल शासक हैं, जो एमएलए हैं, उनके कुछ प्रतिक्रिया हुई थी विधानसभा में, जिसके विपरीत कुछ और प्रतिक्रिया जो है मुस्लिम समुदाय से हुई थी। तो इस तरीके से वो चल रहा था। फिर एक आंदोला करके एक स्वामी जी हैं, आंदोला स्वामी जी, उन्होंने एक कॉल दिया कि हम आलन चल के महाशिवरात्रि के दिन वहां पे बृहद तरीके से एक पूजा करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, और एक नींव रखेंगे मंदिर के निर्माण की वहां पे। तो उसके लिए हमको ये पता, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड का लैंड है, ये हमको पता चला कि वहां पे ऑब्वियसली आएंगे तो फिर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति डेवलप हो सकती है, कानून व्यवस्था में बाधा आ सकती है। तो उसके लिए हम लोग ने दोनों पार्टी को बुला के काफी हमने, मतलब कि डीसी जो है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं,
उन्होंने और मैंने एसपी के तौर पे हम लोगों ने सभी को बुला के बातचीत करी, बहुत राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई हैं। उसके बाद फाइनल डिसीजन ये हुआ कि देखिए किसी को भी लीगली हमारे पास वी हैव नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट देम, उनको रिस्ट्रिक्ट करने का हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंस है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पूजा हो रही थी, तो अब बोलना कि कोई पूजा करने नहीं आएगा वो अलाउ नहीं कर सकते। बट शांति सुव्यवस्था के लिए दोनों तरफ से एक वो क्या बोलते हैं, एक मध्य पाथ, एक मिडिल पाथ जो है वो अपनाया गया कि 10 लोगों को अलाउ करेंगे, जो कि हर पार्टी को मंजूर हो गया। फिर उसके बाद हुआ कि हम लोगों को ये लगा कि अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच वहां पे देता है जाके, तो वहां पे कुछ गलत काम हो सकता है, कुछ राइट्स हो सकते हैं या कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो उसके लिए हमने वहां पे 144 लागू किया, जो कि 144 के अंतर्गत 5 से ज्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठा नहीं हो सकते, वो जो नॉर्मल जो होता है। और दूसरी बात, 3 लोगों को वहां पे जाने के लिए निषेध किया गया। सॉरी टू इंटरव्यू, मैं डेट के हिसाब से अगर आप बता दें ये 144 किस दिन लगाया गया उस हिसाब से, ताकि आवर ऑडियंस कैन रिलेट। जी क्योंकि 27 तारीख से, क्योंकि ऐसा था कि गुलबर्गा सिटी से आलन तक पाद यात्रा होगी, तो इसीलिए हमने 27 से आलन में निषेध कर दिया था, 144 लगा दिया था। और साथ ही साथ ये जो कुछ हम लोगों को लगा था इन 3 लोगों के जाने से वहां पे गड़बड़ियां हो सकती हैं, उन लोगों को निषेध कर दिया था वहां पे जाने के लिए। ये सब हम, और वहां पे कई फोर्स जो है वो अराउंड 800-900 के करीब फोर्स भी डिप्लॉय हो गया था। सब कुछ ठीक था। 1 तारीख को हुआ ये, 1 तारीख को जिस दिन महाशिवरात्रि का दिन है, उस दिन जो 10 लोग पूजा करने के लिए आने वाले थे वो लोग आए, मगर उनके साथ कुछ 200 लोग भी पैदल चल के आना शुरू कर दिए। तो जैसे ही हमको पता चला, हमने उनको वहीं पे रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पाए वो, और वहीं पे उनको रोक दिया, वो वहीं पे रुक गए। फिर उसके बाद हुआ कि जब तक वहां पे वो लोग रुक गए थे, उतनी देर में जो दरगाह है उसके पास करीब 3000 लोग जो हैं लाठी लेके, रॉड लेके इकट्ठा हो गए, एंड वो ऐसे हवा में ऐसे घुमाते हुए इकट्ठा हो गए, जो कि फिर हमने अपनी पूरी फोर्स के साथ गए, उनको बोला, उनके ही लीडर्स को बोल बोल के और उनको बोल बोल के हमने पीछे उनको करा, फिर उनको समझाया, जिसमें 2-3 घंटे लगे, और उनको साइड में वो लोग चले गए। फिर बाद में उनके लीडर्स जो हैं, जो भी जिनकी वो बात सुनते हैं, और पुलिस की बात सुन के, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज यहाँ पे एसी जो हैं वो भी थी, तहसीलदार भी थे, डीसी भी थे, सो एवरीबडी वर्कड एज अ टीम, सो दे वेंट बैक, वो सब लोग के सब वापस चले गए। और इस मामले में फिर दरगाह कमेटी के लोगों ने ये बोला कि हमारी तरफ से भी कुछ 10 हिंदू जाके वहां पे पूजा करना चाहते हैं, तो उनको भी लाके, और जो पहले से जो 10 लोग की लिस्ट हमारे पास थी, वो लोग सब आके पूजा के लिए अंदर गए। मैं थोड़ा सा प्रिसाइज अगर और थोड़ा और सटीक बताएं, तो दरगाह कमेटी के लोग मतलब आधे कस्टोडियन ऑफ द दरगाह, मतलब या कैसे था, या फिर बोर्ड में है, तो दे आर लाइक मैनेजिंग कमेटी के जो लोग हैं। ओके, और वो मंदिर में पूजा करना चाहते थे, ऐसा? नहीं, उनकी तरफ के जो हिंदू लोग हैं, सब उन्होंने कुछ 10 लोग हिंदू आइडेंटिफाई किए थे कि वो लोग भी पूजा के लिए जाएंगे करके, तो वो लोग भी गए, और जो पहले से ही जो 10 लोग डिसाइडेड थे वो लोग भी आए, और वो लोग चले गए, आराम से सब कुछ था। जैसे ही वो अंदर गए, जो मॉब था वो दौड़ के आया, और उन लोगों ने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी, उन्होंने वायलेंस शुरू कर दिया, उन्होंने वहां पे हमारे जो पुलिस वाले लोग थे उनके ऊपर अटैक किया, क्योंकि उनका घर जो है वहीं से सटा हुआ है, तो वहीं से ही उन लोग ने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी और दौड़ के इस तरफ आए। और वहां पे जो गाड़ियां थी, डीसी की गाड़ी थी, एसपी मतलब मेरी गाड़ी थी, और वहां पे जो कुछ गवर्नमेंट व्हीकल्स थी और प्राइवेट व्हीकल्स थी, उनको डैमेज किया। फिर उसके बाद पुलिस हैड टू रिजॉर्ट टू लाठी चार्ज, और उसके बाद वो लोग दे ऑल डिस्पर्स, और वो लोग चले गए। इतना सब घटनाक्रम उस दिन हुआ है।
उसके बाद पुलिस ने नेक्स्ट डे हमने पूरे रात भर बैठ के जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके पूरे वीडियोस देख के, क्योंकि हमारे पुलिस पर्सनल ऑलरेडी वो सारे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो वो देख के उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और सुबह से हम लोगों ने अरेस्ट शुरू करी, जो कि एक बहुत अफवाह फैलाई जा रही है कि सुबह नहीं, पुलिस ने आधी रात में शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। सुबह 5-6 बजे से शुरू हुआ था और उसमें 165 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 9 महिलाएं हैं, जो कि अगर वहां पे नहीं होती तो मुझे विश्वास नहीं होता कि महिलाएं अभी इस तरीके का कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली नहीं करती हैं। आई मीन यूजुअली ये होता है, आई मीन क्राइम का कोई जेंडर नहीं है, बट सो एनीबडी कैन कमिट अ क्राइम। एंड इनफैक्ट वहां पे बच्चे भी, आई वाज शॉक्ड टू सी कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लाठी लेके घूम रहे थे। वो उनको ये कहाँ हो रहा था? ये पर्टिकुलरली दरगाह में हो रहा था या दरगाह के, हाँ दरगाह के अंदर? दरगाह के अंदर नहीं हुआ, ये कुछ भी दरगाह के अंदर नहीं हुआ, दरगाह के बाहर हुआ है ये सब, दरगाह के बाहर हुआ है, जस्ट बाहर। तो वहां पे वो लोग ने इस तरीके का जब कृत्य किया तो ऑब्वियसली पुलिस हैड टू टेक एक्शन, बिकॉज वी आर नॉट here to condone any kind of violence। हम लोग किसी भी, जो भी वायलेंस करेगा, जो भी लॉ को इस तरीके से तोड़ेगा, जो कि सोचेगा कि हम वायलेंस करके स्कॉट फ्री रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज वी आर नॉट हियर टू सी कि यहाँ पे कुछ भी कोई कृत्य करे और वो स्कॉट फ्री हो जाए। तो उसके बाद उनके ऊपर एक्शन हुआ, वो लोग को अरेस्ट किया गया, उसमें 9 महिलाएं भी हैं और कुछ माइनर्स भी हैं, जो कि जिनको माइनर्स को जिस तरीके से अरेस्ट करके भेजना था, वैसे जो कि बाय थ्रू प्रोसीजर जो होता है वो फॉलो करके किया गया है। इसमें एक बात सामने आई, क्योंकि बहुत फॉल्स प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो अब देख के पता चल रहा है कि कितना लोगों में वेस्टेड इंटरेस्ट है और कितना फॉल्स प्रोपेगेंडा, कितनी हद तक लोग जा सकते हैं। इसमें झूठे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल्स दूंगी। एक बोला जा रहा है कि 2 लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई, बोला जा रहा है कि पुलिस ने उनको मारा है, और जो कि मतलब सत्य से सैकड़ों मील दूर है। क्यों? क्योंकि उनका भी वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है स्टेटमेंट का, और जिसमें ये पाया गया है, उन्होंने खुद ही बोला है कि पुलिस हमारे घर में नहीं आई, हमारे घर से किसी को कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, मगर आसपास पुलिस आई है। वो देख के अगर उनको, वो बोलते हैं कि वो देख के उनको कुछ हुआ होगा, इस तरीके की बात हो रही है। तो मतलब ये है कि पुलिस को ये इस तरीके का ब्लैकमेलिंग की जा रही है, और कोई जो पुलिस बाय लॉ काम करे, कानूनी तरीके से काम कर रही है, उस तरीके से हमको गलत ढंग से पूरी चीज जो है वो पेश की जा रही है। दूसरी बात ये बोला गया कि पुलिस जो है उनको बरी करने, जो 2 जिनकी नेचुरल कॉज से डेथ हुई थी, उनको बरी करने के लिए, उनको दफनाने के लिए अलाउ नहीं किया। और ये तो मतलब ये अगेन बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि उनकी आराम से उनको दफनाया गया। इनफैक्ट कलबुर्गी में, गुलबर्गा में कुछ लीडर्स आए थे, मैंने उनको भेजा वहां पे कि आप खुद जाके देखिए स्थिति। आप लोगों की जो कर रहे हैं झूठ, जो वो एक पिरो रहे हैं झूठों की लड़ी, उस पे आप विश्वास मत करिए। और वो गए और उन्होंने मुझे फोन करके, एक नासिर हुसैन उस्ताद हैं, जेडीएस के एक लीडर हैं, वो एमएलए कैंडिडेट भी थे, उन्होंने मेरे को फोन करके बोला मैडम वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम भी वहाँ पे जाके दफना के नमाज करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल्कुल अच्छा व्यवस्था है करके। और लोग झूठे वीडियोस बना रहे हैं। आज भी एक कोई वीडियो निकला है जिसमें, और ये सब वीडियो हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि भाई आप किस तरीके से फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और बट अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो समझदार हैं, और जब मैं उनको ये सब चीजें बता रही हूँ वो समझ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को बस झूठ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आज एक और वीडियो है, एक कोई है फिरदौस अंसारी, जिनके ऊपर पहले भी क्रिमिनल केसेस हैं, और हु इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज बिहाइंड दिस। उनकी जो उनके घर में उनकी जो बेटी है, जो कि जिनको पुलिस लेके आई थी, बट हमको पता चला वो माइनर है, तो उसको वापस भेज दिया, क्योंकि यू नो वी डोंट नॉट वांट टू एंश्योर, वी वांट टू एंश्योर कि हमारा जो एक्शन हो बिल्कुल ही न्यूट्रल और कोई भी कुछ गलत ना एक्शन हो। तो बच्ची को वापस भेजा गया, जिसमें अब वो बच्ची बोल रही है,
उसने मुझे कल बात की, उसने मुझे फोन किया है, उस फोन में उसने एक भी बार नहीं बोला, जो बात नहीं बोली जो उसने आज जो उसने वीडियो में बोली। वो बोल रही है कि पुलिस वाले हमें अरेस्ट करने आए और उस समय बोलते हैं पाकिस्तान जाओ। दिस हैज बिकम अ इट इज बहुत अनफॉर्चुनेट है कि छोटे छोटे बच्चे भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्लीज लोगों को समझना चाहिए कि इस तरीके के फॉल्स नैरेटिव पे विश्वास नहीं करना है और नहीं फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने हैं। जो भी अफवाहें फैलाएगा, झूठ फैलाएगा, वो भी एक अपराध है। तो अपराध के ऊपर अपराध करना अच्छी बात नहीं है। लोगों से यही दरख्वास्त करती हूँ कि आप भरोसा करिए। अभी तक पुलिस ने और हम पूरा जो जिला तंत्र है, सबने एक लीगली कानूनी तौर से काम किया है और आगे भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य वही है। हम लोग संविधान की कसम लेके यहाँ पे बैठते हैं और वही हमारे लिए है इम्पोर्टेंट। बाकी कोई भी चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है। Whatever be the thing, our only purpose is to ensure law and order. I am here for that, and nobody, no amount, kitna bhi log false propaganda create kare, I am not going to do anything which will be which will hamper law and order. तो false propaganda जो करते हैं वो करें, but हमें जो सही काम करना होगा वो हम करेंगे ही। मैम, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर यू नो इट वेरी वेल कि लोग अपने से खुद से आके इकट्ठा नहीं होते हैं। कोई ना कोई फोर्स उसके पीछे, उनको कोई कॉन्स्पिरेटर होता है, कोई फोर्स होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उन्हें इकट्ठा करता है और इस तरह प्रोवोक करता है। इस केस में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल लीडर? देयर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक हैं जिनको अभी जो कि अभी लोगों को उकसाकर खुद भाग गए हैं। कैन यू प्लीज नेम द ऑर्गेनाइजेशन? मतलब आप उनका नाम या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या लीडर्स है, ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टिल इंडिविजुअल्स में है तो दे आर अक्यूज्ड, सो यू कैन नेम देम। या फिरदौस अंसारी करके हैं और वो उन्होंने बहुत लोगों को उकसाया है। और मतलब कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि डबल गेम खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही इज वन ऑफ दोस पीपल एंड खुद लोगों को अरेस्ट करवाया और खुद भाग गए। मतलब इस तरीके के भी लोग जो होते हैं वो उस टाइप के लोग हैं। तो और भी कुछ एक लोग हैं जिनके बारे में हम लोग सारी माहिती करके पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको भी अरेस्ट करेंगे। मगर बात यह है कि जो भी हुआ, बात यह है, हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कुछ भी राइट होता है, कुछ भी होता है तो सफरर जो होते हैं वो आम आदमी होता है और आम आदमी इन सब लोगों के झांसे में पड़ जाते हैं। हमने केंद्रीय मंत्री या किसी और राजनीतिक पार्टी की भूमिका इस हिंसा में होने को लेकर बीएसपी से सवाल पूछा। सुनिए उनका जवाब। जो बताना चाहूंगी, जो 10 लोगों की जो लिस्ट दी गई थी कि जो दरगाह में जो शिवलिंग है उसमें पूजा करने के लिए आएंगे, उनमें उनका भी नाम था। तो वो पूजा करने के लिए आने वाले थे। और इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे ऊपर, पुलिस के ऊपर एक बहुत ज्यादा एलिगेशंस आ रहे हैं कि हमने एक तरफा कार्रवाई की है और जो दूसरी तरफ से जो 144 का जो वायलेशन हुआ है उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसमें एक बताना चाहूंगी थोड़ा सा क्योंकि हमारे दर्शकों को समझने के लिए थोड़ा सा इसको बेटर, आप कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की है, ये आरोप कौन लगा रहा है पुलिस पे, कौन सा पक्ष लगा रहा है? अच्छा, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा करते हैं वो लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने ओनली मुस्लिम्स के ऊपर कार्रवाई की है, माइनॉरिटीज के ऊपर कार्रवाई की है और दूसरे जो पक्ष जो है मेजॉरिटी सेक्शन के ऊपर, हिंदूज के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, एफआईआर नहीं की गई है। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि ये जो रैली आई है वो डेफिनेटली 144 का उल्लंघन है, जिसमें तहसीलदार ने 188 आईपीसी के अंतर्गत जो कार्रवाई करनी होती है उसमें ऑलरेडी जो कोर्ट को संज्ञान में लाने के लिए जो एक कंप्लेन देनी होती है वो दे दी है दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से 144 का वायलेशन हुआ है। मगर ये जो रैली आई थी उसने किसी भी तरीके से वायलेंस नहीं किया, उनके हाथ में ना लाठी थी नहीं कुछ था। तो एफआईआर का मतलब नहीं बनता है, जो लीगल एक्शन होना था वो हो गया है, बट एफआईआर जो है उसमें वो हो ही नहीं सकती थी। एफआईआर होती है जहाँ पे लाइक जैसे जो वहाँ पे जो वायलेंस हुआ है, जहाँ पे जो पत्थरबाजी हुई है, जो जहाँ पे सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, जहाँ पे राइटिंग की प्रिपरेशन हुई है, उसके लिए एफआईआर की जाती है और उसके लिए एफआईआर हुई है। 144 के उल्लंघन के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाती है और कोर्ट जो है वो स्वतः फिर संज्ञान लेते हैं।
कोर्ट हमारी जो एप्लीकेशन होती है, तहसीलदार ने जो एप्लीकेशन दी है उसके बेसिस पे वो संज्ञान लेते हैं। तो ये मैं लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि एफआईआर उसमें नहीं की जाती है, और जो एफआईआर हुई है वो राइटर्स के ऊपर हुई है, जो जिन्होंने वहां पे पत्थरबाजी की है उनके ऊपर एफआईआर हुई है। हमने मंत्री से संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने बातचीत का टाइम भी दिया था, लेकिन फिर जवाब नहीं आया। बहरहाल इस इलाके में अब तनावपूर्ण शांति, 165 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। प्रशासन का सख्त पहरा है।